जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान चालीसा करते समय कौन सी 7 गलतियां नहीं करनी चाहिए। इन गलतियों पर हम प्रकाश डालेंगे, इस वीडियो में समझेंगे सरल भाषा में। कई दिनों से बहुत मैसेज आ रहे थे, बहुत कमेंट आ रहे थे कि हनुमान चालीसा करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने वो कुछ पॉइंट लिख रखे थे, तो जिससे मैंने वो 7 पॉइंटों में लिख करके आपको मैं सुनाऊंगा इसी वीडियो में। कि इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा लोगों के कमेंट आते हैं धन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। सबसे पहले जल्दी आप सुबह उठें, अपने घर की साफ सफाई करें और साफ सफाई करने के बाद अपने घर में ऐसा वातावरण एक रखें आप कि जिससे आपको अच्छा महसूस हो। और ये ध्यान रखें कि साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। घर हो, मंदिर हो, चाहे आपके पूजा का स्थान हो, चाहे किचन हो, चाहे बेडरूम हो, कुछ भी हो, उसमें साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उन परिवारों को जो ज़्यादा धन की समस्या से जूझ रहे हैं, और उसके लिए आप हमेशा एक काम करें। जैसे हनुमान जी की हनुमान चालीसा है, आप उसे पढ़ते हैं, आप उसे गाते हैं। उसके साथ साथ आप प्रतिदिन एक माला कम से कम महालक्ष्मी की करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और ये इसका कोई ऐसा भेद नहीं है कि ये कितने दिन तक करनी है। ये आपको रोज 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 करनी पड़ेगी। मतलब ये मान के चलें, आपकी जीवन भर करनी पड़ेगी। अगर आपको धन चाहिए या आप के सामने कोई धन की परेशानी है, तो देखिए भक्तों, ये महालक्ष्मी का मंत्र है और आप इसे छोटा मंत्र ना मान के चलें। इससे आपको महालक्ष्मी करोड़पति बना सकती है। अगर आपकी श्रद्धा और विश्वास जुड़ गया महालक्ष्मी के साथ, जैसे हनुमान चालीसा के साथ जुड़ता है, वैसे यहाँ भी जोड़ें आप। और जोड़ने के बाद आप इसको निरंतर करते रहें, डेली करें, सुबह करें, शाम करें, सुबह करें, शाम करें, डेली करें। ऐसे करते करते आपको कुछ दिन हो जाएंगे तो आपको अपने आप में एक अलग ही चमत्कार दिखाई देगा कि ऐसा कैसे हो गया। ये बात सारी मान्यताओं की है, कोई कहीं शास्त्रों से प्रमाणित या कि साइंटिस्ट से प्रमाणित नहीं है। लेकिन आप ऐसा करके देख सकते हैं। मान्यता जहाँ जहाँ क्षेत्र वाइज होती हैं, तो आप मैंने ये बहुत जगह देखा है और लोगों से कराया भी है, तो करीब करीब सभी का काम ठीक हो गया। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। हनुमान चालीसा का पाठ भी करें, इसे भी करें। अगर आप पूजा पाठ से संबंधित और कोई पाठ वगैरह करते हैं तो उसे भी करें। इसमें किसी चीज़ का कोई निषेध नहीं है कि आप नहीं करेंगे। लेकिन भक्तों, आपको अपने श्रद्धा और विश्वास पूरी तरह से बनाए रखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आपकी भक्ति बेकार है। क्योंकि हम जिस भी देवी या देवता से जुड़ते हैं, हमें उस पर पूर्ण विश्वास करके चलना पड़ेगा। और जब हम पूर्ण विश्वास से चलेंगे और पूर्ण विश्वास से उसकी आराधना, साधना, उपासना कुछ भी करेंगे तो फलीभूत होगी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगी। तो इसलिए आप अपना विश्वास बना करके कोई भी काम करें, और जब जब आप विश्वास के साथ काम करते हैं तो वह फलीभूत होता है। आपने देखा भी होगा, ऐसा कोई पूजा पाठ में ही ये लागू नहीं होता है, हर क्षेत्र में लागू होता है। आप जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं, उस क्षेत्र में आप जब अपना काम के लिए चलते होंगे तो कभी किसी काम के बारे में ये नहीं सोचते होंगे कि ये पता नहीं होगा नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचते होंगे, उसे अपने पूरे विश्वास के साथ करते होंगे कि नहीं, ये काम होगा, ये काम मेरा है, मुझे करना पड़ेगा और ये होगा। तो इसी तरह आप पूजा और पाठ में भी बना करके रखें। महालक्ष्मी की ओम श्री महालक्ष्मी नमः का एक जाप आप एक माला सुबह और एक माला शाम निरंतर करें। आप ये समझ लें कि ये पूजा में सम्मिलित कर दिया मैंने, इसे करना ही पड़ेगा। और अगर आपके पास शंख हो तो सुबह शाम आप अपने घर में शंख बजाएं, चौक में खड़े होकर के शंख बजाएं। शंख की ध्वनि दूर दूर तक जानी चाहिए, तो इससे भी बहुत कल्याण होता है। और जरूरतमंद कोई भी हो उसकी मदद करें। तो ऐसे कुछ ये पॉइंट मैंने उसमें लिख रखे हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि हनुमान चालीसा में 7 कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, और पूरे ध्यान से देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्या करना चाहिए। तो हो सकता है कहीं उनमें से कोई एक छोटी सी बात ऐसी हो कि जो शायद अभी आपको पता ना चली हो, और वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाए। इसलिए आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई छोटी सी ऐसी बात इसमें आपकी समझ में आती है तो आप उसे जरूर अपनाइएगा अपने जीवन में। और आप
देखिए, हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमें हनुमान जी के जो गुण हैं उन्हें भी अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, और जब हम उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित सफल होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सफल ना हो। हनुमान चालीसा कोई खाली पाठ करना या गुनगुनाना या गाना एक अलग स्वभाव हो सकता है, लेकिन उसे एक एक शब्द को समझ करके, एक एक चीज को मान करके, एक एक चौपाई को अच्छी तरह से पढ़ करके उसे अपने जीवन में उतारें। हनुमान जी सेवा, श्रद्धा, भक्ति, साहस, यही चीजें सिखाते हैं, और ये चीजें अगर आपके जीवन में आ गई तो फिर निश्चित सारे काम हो जाएंगे। कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इसे अपने जीवन में उतारें हनुमान चालीसा को, और निरंतर पढ़ते रहें। पढ़ते 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 जब आपको टाइम हो जाता है तो हनुमान जी स्वयं आपको आपका हाथ पकड़ करके हर कार्य को अच्छी तरह और मजबूती से कराएंगे। ये सब मान्यताओं की बात है। अगर आप मानते हैं तो ही करिएगा, और अगर आप मानते नहीं हैं, आपका श्रद्धा नहीं है, आपकी विश्वास नहीं है, तो आप फिर मत करिएगा। फिर करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम जब भी किसी देवी देवता के निकट जाते हैं या साधना करते हैं या उपासना करते हैं, सबसे पहले श्रद्धा और भक्ति, विश्वास उन पर, यही चीजें भक्ति में चलती हैं। क्योंकि हर आदमी ये कह देता है, क्या तुमने देखे हैं कभी हनुमान जी? क्या तुमने हनुमान जी के साथ बात करी है? या बहुत से आदमी ये कह, अभी देखिए मैं एक बात बताऊं भक्तों आपको, मैं देखता हूं कि हाँ मेरे पास भगत आते हैं, वो 5 मिनट 10 मिनट बात करते हैं, लेकिन उस 5-10 मिनट में कम से कम उनके मोबाइल पर कॉल और मैसेज 10-10 20-20 आ जाते हैं उस 10-15 मिनट में। तो सोचिए, जब आप कहीं आधा घंटा या 1 घंटा पूजा के लिए बैठेंगे तो उसमें कितने उसके मैसेज और कितने बातें आ रही होंगी, कितनी कॉल आ रही होंगी। तो यही बातें कुछ हमने एक लिख करके 7 पॉइंटों में नोट करी हैं, और वो 7 पॉइंट आज हम आपको आगे पढ़ के सुनाएंगे, कौन कौन से हैं, कैसे हैं। और उनमें से अगर एक भी छोटी सी बात आपके काम की निकल गई तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और यह जानकारी अपने परिवार और मित्रों तक भी पहुंचाए शेयर करके इस वीडियो को। तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और सबके लिए अच्छा रहेगा जिसे भी जानकारी मिलेगी। और यदि आप सनातन से प्यार करते हैं तो इस चैनल को, यूट्यूब बाबा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री राम लिखें, जय हनुमान लिखें, जय बजरंगबली लिखें, जैसी आपकी इच्छा वैसा लिखें। लेकिन आप अगर भक्ति करते हैं और भक्ति करने की या सोच रहे हैं या भक्ति में आप हैं, तो इन बातों की मेरी जरूर ध्यान से सुनना जो इस वीडियो में बताई गई हैं। शायद आपके कुछ काम आ जाएं, आपके नहीं तो आपके दोस्त के काम आ सकती हैं, आपके परिवार में किसी के काम आ सकती हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब हम बढ़ेंगे उन्हीं बातों की तरफ, और ये बातें आप ये मान के चलेगा, अगर आपने जीवन में उतार ली, कल्याण करने वाले हनुमान जी हैं, आपका हनुमान जी बहुत काम अच्छा करेंगे। चलिए चलते हैं उस वीडियो की तरफ, अब शुरू करते हैं। जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान चालीसा पढ़ते समय किन 7 गलतियां ना करें। जय श्री राम, जय बजरंग। क्या आप भी रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना हमारी भक्ति को और भी बेहतर बना सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान चालीसा पढ़ते समय 7 आम गलतियों के बारे में। ध्यान रहे, इनमें कोई बातें अलग अलग परिवार और भक्ति परंपराओं में अलग तरह से मानी जाती हैं, इसलिए इन्हें डर या अनिवार्य नियम की तरह ना लें। भक्ति में सबसे जरूरी है श्रद्धा, स्वच्छ मन और सच्ची भावना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 7वीं बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गलती नंबर 1, केवल जल्दी जल्दी पाठ करना। बहुत से लोग हनुमान चालीसा पढ़ते समय केवल इसे जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। मुंह से शब्द निकलते रहते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। कभी मोबाइल की तरफ ध्यान चला जाता है, कभी किसी काम की चिंता होती है, और कभी हम सोचते हैं कि पाठ जल्दी पूरा हो जाए। भक्ति में केवल गति महत्वपूर्ण नहीं है। अगर संभव हो तो पाठ को शांत मन से पढ़िए, शब्दों पर ध्यान दीजिए और हनुमान जी का स्मरण करते हुए पाठ कीजिए। अगर आपके पास कम समय है तो एक बार श्रद्धा से पाठ करना भी बेहतर है, बजाय इसके कि आप जल्दीबाजी में केवल संख्या पूरी करने की कोशिश करें। गलती नंबर 2,
पाठ के दौरान मोबाइल में लगे रहना आज के समय में यह बहुत आम समस्या है। हम हनुमान चालीसा पढ़ने बैठते हैं और मोबाइल पास में रख लेते हैं, फिर कोई नोटिफिकेशन आती है, हम फ़ोन देखते हैं, फिर एक मैसेज आता है और धीरे धीरे ध्यान पाठ से हट जाता है। इसलिए जब भी संभव हो पाठ के समय मोबाइल को साइलेंट या दूर रखें। कुछ मिनट अपने लिए और अपनी भक्ति के लिए निकालें। हनुमान जी की भक्ति के दौरान मन को बार बार बाहर की चीज़ों से हटाकर पाठ में लगाने की कोशिश करें। गलती नंबर 3, केवल डर के कारण पाठ करना। कुछ लोग कहते हैं अगर मैंने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। यह सोच भक्ति से ज़्यादा डर पैदा करती है। भक्ति डर के कारण नहीं, श्रद्धा और विश्वास के कारण होनी चाहिए। अगर किसी दिन आप पाठ नहीं कर पाए तो खुद को दोषी समझकर घबराने की जरूरत नहीं है। अगले दिन फिर से शांत मन से पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को याद करने का उद्देश्य मन में साहस और भक्ति पैदा करना भी है, इसलिए डर को भक्ति का आधार न बनाएं। गलती नंबर 4, दूसरों को डराना एक और गलती है। अपनी धार्मिक मान्यता को दूसरे व्यक्ति पर डर के रूप में लागू करना, जैसे किसी से कहना अगर तुमने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ऐसी बातें करने से बचना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी श्रद्धा और पूजा की अपनी विधि होती है। किसी को हनुमान चालीसा सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को शाम को, कोई मंगलवार को पढ़ता है तो कोई रोज पढ़ता है। आप अपनी भक्ति जरूर करें, लेकिन दूसरे व्यक्ति की श्रद्धा का भी सम्मान करें। गलती नंबर 5, केवल मनोकामना के लिए पाठ करना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या हम हनुमान जी से अपनी मनोकामना ही मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं। भक्त भगवान के सामने अपनी परेशानी और इच्छा रखता है, लेकिन भक्ति को केवल लेन देन की तरह देखना सही भावना नहीं है। यानी मेरी इच्छा पूरी होगी तभी मैं पाठ करूंगा। इसके बजाय हमें भगवान के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा भी रखनी चाहिए। आप अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना करें, लेकिन साथ में अपने कर्म और मेहनत को भी जारी रखें। याद रखें, प्रार्थना के साथ प्रयास भी जरूरी है। गलती नंबर 6, पाठ के शब्दों और भावना को बिल्कुल न समझना। कई लोग वर्षों से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन कभी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि इसमें हनुमान जी के कौन कौन से गुणों का वर्णन किया गया है। जब हम किसी भक्ति पाठ को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी भक्ति और गहरी हो सकती है। हनुमान जी से हमें केवल शक्ति की ही नहीं बल्कि सेवा, विनम्रता, साहस, बुद्धि, स्मरण, समर्पण और श्री राम के प्रति भक्ति की प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए कभी कभी पाठ के साथ उनके अर्थ को समझने का भी प्रयास करें। गलती नंबर 7, भक्ति को जीवन के व्यवहार में न उतारना। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन अपने व्यवहार में किसी के साथ अन्याय करते हैं, किसी को अपना अपमानित करते हैं या जरूरतमंद की मदद करने से पीछे हटते हैं, तो हमें अपने व्यवहार पर भी विचार करना चाहिए। हनुमान जी का जीवन हमें सेवा, साहस, विनम्रता और समर्पण की प्रेरणा देता है। इसलिए भक्ति का असर केवल पूजा के समय नहीं, हमारे व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। अगर हम हनुमान जी को अपना आदर्श मानते हैं तो उनके गुणों को अपने जीवन में लाने की कोशिश भी करनी चाहिए। यही भक्ति को सुंदर बनाता है। हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है? अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो सबसे पहले शांत स्थान चुन सकते हैं। अपने मन को कुछ क्षण शांत करें, हनुमान जी का स्मरण करें, फिर श्रद्धा से पाठ शुरू करें। आप सुबह या शाम अपनी सुविधा के अनुसार पाठ कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार को भी बहुत से भक्त विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इसे अपनी श्रद्धा के अनुसार नियमित रखें। कोई विशेष संख्या आपके लिए संभव नहीं है तो अपने ऊपर दबाव न डालें। अगर आप पाठ करते हैं ध्यान भटक जाए तो क्या करें? यह बहुत सामान्य बात है। अगर पाठ करते समय आपका ध्यान भटक जाता है तो परेशान मत होइए, बस धीरे धीरे अपना ध्यान वापस हनुमान जी की ओर ले आइए। मन को एकाग्र करने में समय लग सकता है। आप पाठ की गति थोड़ी धीमी कर सकते हैं, शब्दों को ध्यान से पढ़ सकते हैं और कुछ समय के लिए मोबाइल और दूसरी परेशानियों से दूरी
बना सकते हैं। धीरे धीरे आपका ध्यान बेहतर हो सकता है। एक छोटी सी प्रार्थना, हे बजरंगबली, हाँ, हमारे मन से भय और नकारात्मकता को दूर करने की शक्ति दीजिए, हमें यही सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए, मुश्किल समय में धैर्य दीजिए, दूसरों की सेवा करने की भावना दीजिए और हमारे अंदर अहंकार के बजाय विनम्रता पैदा कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय किन 7 आम गलतियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात याद रखिए, हनुमान चालीसा डर के लिए नहीं, श्रद्धा और भक्ति के लिए पढ़िए, जल्दीबाजी से नहीं, मन लगाकर पढ़िए, दिखावे के लिए नहीं, विश्वास के साथ पढ़िए और केवल पाठ एक सीमित न रहें। हनुमान जी के अच्छे गुणों को अपने जीवन में लाने का प्रयास भी करें। अगर आप भी बजरंगबली के भक्त हैं तो कमेंट में लिखे जय बजरंगबली। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और यूट्यूब बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप सनातन से प्यार करते हैं। फिर ऐसी ही कोई जानकारी लेकर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।